हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर चुके थे। अब यहाँ पे देखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स एंड इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और कब सिमेट्रिक होगा कोई मैट्रिक्स, कब एसक्यू सिमेट्रिक होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं तो इफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस है। हम लोग कल देखे थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन यहाँ पे ए बी रो में है, इस फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है, ठीक है। अगर ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाले तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ए बी ऐसे हो जाएगा एंड सी डी ऐसे। मतलब इट मीन्स दैट इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये आपका ए का ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास दिया हुआ, उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर आ जाए, सच मैट्रिक्स आर नॉन एज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस प्रकार से हो। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं 0 2 3 एंड -2 एंड -3 लेते हैं, 0 3 एंड -3 0। देखिए ये मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं, लेट द ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिए, कोई भी रैंडमली एक मैट्रिक्स लेके हम चेक करते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिए हैं कि 0 2 3 एंड -2 0 3 एंड -3 0। हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट रो यहाँ पे 0 2 3 है, तो हम 0 2 3 को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो -2 0 3 सेकेंड रो में, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -2 0 एंड 3 एंड नेक्स्ट में थर्ड रो में -3 0, देन दिस इज थर्ड कॉलम -3 एंड 0। ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम अभी नहीं दिख रहा है, इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम ए के ट्रांसपोज में से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 0 में निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे 0 निगेटिव पॉजिटिव को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। -2 से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, -3 से माइनस कॉमन ले लेंगे, दिस इज 3। तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो जानते हैं यहाँ पे 2 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस होगा, और हर एक प्लस के पास 2 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। -3 से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा प्लस में, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 भी के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, हर एक प्लस के पास 2 माइनस प्रोडक्ट में होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे तो -3 बचेगा, एंड यहाँ पे -3 बचेगा एंड यहाँ 0 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए बन रहा है। देखिए ये मैट्रिक्स जो हम ए लेट किए थे, ए मैट्रिक्स फिर से आ गया वही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस कॉमन, ये सब मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो इसको ए कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको ये चीज प्रूफ हो गया कि ए का ट्रांसपोज करने पर -ए के बराबर है। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का बिहेवियर रखता हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ए ले लिए, उसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज निकालने के बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखेंगे कि माइनस कॉमन लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मुझे मिला है जो मैट्रिक्स हम ए था मेरा। मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स को मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम देखेंगे यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी इसका होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, इस एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑल डायगोनल्स आर 0। हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। इसमें कहा गया ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0।
जो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें जितना भी डायगोनल्स एंट्री होता है वो सब क्या होता है, जीरो। एंड देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है, इफ A is a skew symmetric matrix, अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A टू द पावर k, देन A टू द पावर k ये सिमेट्रिक भी हो सकता है एंड एस्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। देखिए A टू द पावर k का मतलब ये होता है, फिर समझिए कि A टू द पावर k अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि हम लेते हैं 0 2 -2 एंड 0, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, बताइए। हम इसको चेक करते हैं कि एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, देखिए ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 0 और 2, ये जो है 0 -2, ये जो आपका ये कॉलम है रो में, यानी इसका रो जो है कॉलम में चला जाएगा, तो इसका रो कॉलम में जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा 0 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज आप कॉमन लीजिए तो एक का ट्रांसपोज है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 2 बन जाएगा, -2 0 बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए का ट्रांसपोज करने पर -a आता है, मतलब ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो ए इक्वल टू अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लिए कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक ले सकते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक ले सकते हैं, सॉरी एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए टू द पावर k इज एस्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए कोई एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए टू द पावर k ये सिमेट्रिक भी बन सकता है एंड एस्क्यू सिमेट्रिक भी बन सकता है। देखिए k इज सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक हो सकता है इफ k इज इवन, जब k का वैल्यू इवन नंबर हो तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड a टू द पावर k इज एस्क्यू सिमेट्रिक, अगर a टू द पावर k एस्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, इफ k is odd, it means that a to the power k is symmetric if k is even and a to the power k is skew symmetric if k is odd। I repeat again, इसमें कहा गया कि a to the power k जो है, a to the power k मीन्स होता है कि a कोई मैट्रिक्स है उसका पावर k कहने का मतलब है कि a का पावर आप 2 दे दीजिए, a मैट्रिक्स ये है ना, तो a स्क्वायर क्या, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे a जो मैट्रिक्स दिया 0 2 -2 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 2 -2 0, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहने का ए स्क्वायर ये बन जाएगा। ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा, क्या ये मैट्रिक्स भी एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसी जरूरी नहीं है। ये मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए ए टू द पावर के का वैल्यू क्या है 2, अगर के का वैल्यू इवन नंबर होगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगर के का वैल्यू ऑड नंबर होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए हम यहाँ पे इस प्रूफ करते हैं क्या ये होता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम ए मैट्रिक्स लिए थे a इक्वल टू 0 2 -2 0, ये मैट्रिक्स था एस्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर मतलब इस ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स को जब हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, थोड़ा सा बराबर करते हैं 0 एंड प्लस यहाँ पे 2 को -2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका -4 हो गया एंड उसके बाद फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 को 0 से करेंगे प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस -2 को फिर से हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड प्लस 0 को -2 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -2 को 2 से करेंगे -4 हो जाएगा एंड यहाँ पे
जीरो को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए ऐड कीजिए इसको, तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा -4 0 0 -4। ये मैट्रिक्स ये आपका हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिला। अब देखिए ये क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, क्या ये भी मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है? हम देखें कि ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस और नो। हम देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं। अब इसका ए स्क्वायर चेक करेंगे, ठीक है। हम चेक करते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको मिटा करके करते हैं, तो इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज में, इसके रॉ को कॉलम में लिखेंगे। इसका रॉ क्या है -40, तो -40 को यहाँ लिखेंगे, एंड इसके सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 0 एंड -4। हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स का नाम क्या है। देखिए ये मैट्रिक्स में आया है, वो मैट्रिक्स पहले से मुझे ए स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आई कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, मतलब ए स्क्वायर जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन सो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अभी अभी जो बताए हैं हम कि ए टू द पावर के ये सिमेट्रिक हो सकता है। कब? जब के इज इवन। के क्या होगा? इवन होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ए टू द पावर के सिमेट्रिक हो जाएगा। ये कब सिमेट्रिक होगा? जब के का वैल्यू इवन होगा। एंड ए टू द पावर के ये एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा कब? जब के का वैल्यू ऑड होगा। कहने का मतलब ये हो गया, समझ गए? मतलब ए का जो अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के पावर पर डिपेंड करता है कि ए का पावर क्या है। ए का पावर अगर इवन हो गया तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, ए का पावर ऑड हो गया तो वही आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए इसको हम वन शॉट में बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज निकालने पर -a के बराबर आ जाए तो वो कहलाएगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यहाँ इसका प्रॉपर्टी एक तो है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जितना भी डायगोनल इंट्रीज होता है वो सभी डायगोनल इंट्रीज 0 होता है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी था कि ए टू द पावर के मीन्स ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं। अगर ए कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर जरूरी नहीं है कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, मतलब ए स्क्वायर, ए का पावर अगर इवन नंबर है, जैसे ए का पावर 2 है, ए एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर हो जाएगा सिमेट्रिक। फिर ए क्यूब निकालेंगे तो वो एसक्यू सिमेट्रिक, ए टू द पावर 4 निकालेंगे तो सिमेट्रिक, ए टू द पावर 5 निकालेंगे एसक्यू सिमेट्रिक। तो साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि ए का पावर इवन होगा तो सिमेट्रिक बनेगा अगर ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। ठीक है, एंड ए का पावर ऑड होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक। इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए सेट टू बी हर्मिशियन इफ ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए, इट मींस दैट ए टू द पावर थीटा। व्हाट इज ए टू द पावर थीटा? यहाँ हम जानेंगे कि ए टू द पावर थीटा क्या होता है एंड उसके बाद ए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नंबर भी हो और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल इमेजिनरी सब का मिक्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ए स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए, इसमें ए टू द पावर थीटा 1 के बराबर होगा तो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हम देखते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके समझ, उससे पहले जानते हैं ए टू द पावर थीटा क्या होता है। ए टू द पावर थीटा मीन्स ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, ये होता है ए टू द पावर थीटा। ए टू द पावर थीटा मीन्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर इसको लैंग्वेज में लिखिए देन ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
ए टू द पावर थीटा मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। बीएससी में टॉपिक है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टॉपिक है, उसी प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे तो ए टू द पावर थीटा कहा गया है। हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने पर फिर से ए मैट्रिक्स ही आ जाए, वो कहलाएगा आपका हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं 1 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 एंड 3 एंड 3 माइनस 2 आयोटा 3 एंड 3। तो यहाँ पे एक ऐसा हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसमें रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, इसे बोलेंगे स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब इसमें हमको निकालना है कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए, इसका नाम देते हैं लेट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब देखिए तो ए का यहाँ पे दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालिए ए का, इसको निकाल देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 1 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 1 माइनस आयोटा एंड 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3 माइनस 2 आयोटा 3 एंड 3। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है, मतलब ए का ट्रांसपोज। अब इसमें कहा कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ए का ट्रांसपोज इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा। देखिए कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी नंबर जो होता है उसके पीछे के साइन को चेंज करना। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसके पीछे अगर माइनस का प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 2 है 2 एंड 3 माइनस 2 आयोटा 3 एंड 3, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ए का हम ट्रांसपोज निकाले, ये ए टू द पावर थीटा हो जाएगा इक्वल टू ये सभी मैट्रिक्स को जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 बन रहा है 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस यहाँ पे देखिए 1 माइनस आयोटा 2 एंड 3 माइनस 2 आयोटा 3 एंड 3, ये बन रहा है ए टू द पावर थीटा। यहाँ पे ए टू द पावर थीटा इक्वल टू ए बन गया। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स जो है ना, ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो जब LHS आज इसके बराबर है तो हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए को, तो ये इस ए के बराबर है। तो ये ए टू द पावर थीटा के बराबर है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज या कंजुगेट इक्वल टू ए टू द पावर थीटा होता है। तो ए टू द पावर थीटा इक्वल टू ए आया। सो आई कैन से दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसीलिए ए क्या हो जाएगा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानते हैं, इसको मिटा करके। All diagonal entries of Hermitian matrix is purely real। इसका मतलब ये हुआ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जितना भी डायगोनल इंक्रीज होता है वो सब हमेशा प्योरली रियल होता है। हर्मिशियन के बाद है इसका एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम देखे थे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स इसमें था कि ए टू द पावर थीटा इक्वल टू ए, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड यहाँ पर देखेंगे कि ए टू द पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए। अगर कोई मैट्रिक्स को, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ए टू द पावर थीटा निकाले हैं तो माइनस ए के बराबर आ जाएगा, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमें क्या चीज, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे। ए टू द पावर थीटा मीन्स ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट होता है। किसी मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे माइनस ए के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं कि 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा -1 प्लस आयोटा 0 3 -3 प्लस 2 आयोटा -3 एंड 2
ए इक्वल टू मैट्रिक्स में एग्जाम्पल में लिए है। अब देखेंगे कि ये मैट्रिक्स एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि नहीं, इसको प्रूव करके चेक करते हैं। क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर कंजुगेट निकालेंगे। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में लिखेंगे तो 1 एंड 1 प्लस आयोटा, एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, एंड यहाँ पे है 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -1 प्लस आयोटा 0 एंड 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -3 प्लस 2 आयोटा -3 2 आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालेंगे। ट्रांसपोज का कंजुगेट में क्या होता है कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर के पीछे के साइन निगेटिव को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है। तो 1 तो रियल है, इस 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा -1 माइनस आयोटा हो जाएगा इसमें -2 आयोटा, ठीक है। एंड यहाँ उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा इसमें, एंड इसमें 0 पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये -3 ही रहेगा। एंड यहाँ पे -3 प्लस 2 आएगा तो -3 -2 आयोटा, ये 3 एंड -2 आयोटा हो जाएगा। देखिए अब इसमें से ए का ट्रांस, इसको हम ए टू द पावर थीटा बोल सकते हैं। ए का ट्रांस का कंजुगेट बराबर ए टू द पावर थीटा। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉमन इसमें से ले लेंगे तो ये -1 बचेगा। माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले तो ये बचेगा आपका -1। ये आयोटा है, सॉरी यहाँ पे आयोटा ले लेंगे एग्जाम्पल में, ये आयोटा लेते हैं, आयोटा है तो आयोटा का कंजुगेट करने पर माइनस आयोटा हो जाएगा। अब माइनस आयोटा में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आयोटा बचेगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, माइनस कॉमन लेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -1 प्लस आयोटा बचेगा, एंड यहाँ 0 एंड यहाँ 3 बचेगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे 3 प्लस 2 आयोटा, ये 3 बचे -3 बचेगा एंड 2 आयोटा बचेगा। अब हम यहाँ पर देखें तो ये ए टू द पावर थीटा जो आता है, ये ए टू द पावर थीटा ए के बराबर आ जाएगा, -1 की माइनस साइन, एंड ये सब मैट्रिक्स देखिए आयोटा मिल रहा है, 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, और -1 प्लस आयोटा 0 एंड 3 -3 प्लस 2 आयोटा -3 एंड 2 आयोटा। मतलब ये ए टू द पावर थीटा इक्वल टू -a है। सो आई कैन से दैट ए इज एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इसलिए ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब देखेंगे एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, हम लोग इसके पहले देखे थे हर्मिटियन मैट्रिक्स में कि जितना भी हर्मिटियन मैट्रिक्स का डायगोनल इंक्रीज होता है प्योरली रियल होता है, लेकिन एस्क्यू हर्मिटियन में ऐसा नहीं होता है। एस्क्यू हर्मिटियन में ये इमेजिनरी भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, समझ में ना होगा। इसी को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं, ऑल simply the diagonal entries of skew Hermitian matrix diagonal entries of skew Hermitian matrix is 0 or imaginary। इसीलिए एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल इंक्रीज होगा वो 0 भी हो सकता है एंड इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें कहा गया ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 0 0 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कहा गया कोई भी एक मैट्रिक्स आप ए ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो मैट्रिक्स ए लिए हैं उसके अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सच मैट्रिक्स एज नॉन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके एक लेते हैं, सिंपल सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा,
माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए ए इक्वल टू लेते हैं, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका नाम दे दिए हैं ए इक्वल टू आपको साइन थीटा कॉस का मैट्रिक्स है। अब इसमें देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज निकालिए फिर मैट्रिक्स कीजिए, एंड ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका रो को कॉलम में लिखिए। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है आपका फिर कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है। अब ए यहाँ पे प्रॉपर्टी ये डेफिनेशन क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो ही वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाएगा, नहीं तो ऑर्थोगोनल नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ए इंटू ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड यहाँ पे कॉस थीटा एंड यहाँ पे साइन थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को कॉस से करेंगे तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में हो जाएगा, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है। माइनस साइन इंटू कॉस एंड कॉस को साइन से करेंगे प्लस कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। एंड उसके बाद अब इसको करेंगे इससे फिर इसको, तो यहाँ पे माइनस कॉस इंटू कॉस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस साइन से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ पे इसको इससे करेंगे फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कॉस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिलेगा। अब देखिए तो ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये बन जाएगा फॉर्मूला से 1, ये बन जाएगा देखिए साइन थीटा इंटू कॉस का, साइन थीटा इंटू कॉस का 0 घट के वो निगेटिव है पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन आर ऑलवेज सेम, निगेटिव है पॉजिटिव है दोनों घट के 0 हो जाएगा। ये भी देखिए निगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, क्या बन गया आइडेंटिटी। मतलब हम क्या किए यहाँ पे, ये किसका वैल्यू आया है सो बताइए, ये वैल्यू आया है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। हम ए किए ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया आपको ये मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। सो आई कैन से दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल का जो डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर चुका है। इसीलिए हम लोग ए मैट्रिक्स को कह सकते हैं कि ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे आप इस प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल का, ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी ये होता है, ध्यान समझिएगा एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें एक खास बात होता है। क्या खास होता है इसमें होता है कि इसका जो कोई भी रॉ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये रॉ फर्स्ट है, रॉ फर्स्ट के सभी एलिमेंट को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस करके लिखना है। ये इस तरह इरेज कर देते हैं। इसके रॉ फर्स्ट में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस ये माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर कीजिए, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप कोई भी रॉ को ले लीजिए,
अगर मान लीजिए हम इसको ले लेंगे, कोई भी रो कोई भी कॉलम एक तो ले लीजिए, उसका स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी रो एंड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। इसको भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी रो या कॉलम लेंगे तो वो आपका 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर का सम जो है 1 आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स एग्जाम में दिया जाए, आपको चेक करना हो कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स से कोई भी एक रो या कॉलम को स्क्वायर का सम निकाल लेंगे, देखेंगे 1 आ रहा है मतलब ऑर्थोगोनल। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स B इक्वल टू हम लेते हैं 1 0 0 1, क्या ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कैसे चेक करेंगे, आप स्क्वायर का सम निकालिए ना, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 का स्क्वायर, दोनों का सम कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब दिस इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल को आइडेंटिफिकेशन करने का इस प्रकार से रूल है। यह एक प्रॉपर्टी इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n व्हिच इंक्रीज आर 0 and 1 इज अनहेटेड। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में, अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, इससे भी और जो कुछ मैट्रिक्स का टाइप्स बच गया है उसको हम अगले वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।